डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ इशू हो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कमियां रहें उसको हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमसे जुड़िए आप। हम लोग यहाँ से जो है बहुत बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। अभी हम लोग जो है पिछली क्लास में क्लास 6 के हिंदी मीडियम में मैथ की जो है हम लोग क्लास शुरू किए थे। मैथ की क्लास में पहला चैप्टर हम लोग प्राकृतिक संख्याओं को पढ़ना शुरू किए थे, यानी नेचुरल नंबर को। तो पिछली क्लास में हम नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या के बारे में हम लोग डिस्कस किया था, यानी उसको हम लोग पढ़े थे। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को प्राकृतिक संख्या जरूर समझ में आई होगी। इसको फिर एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं। जैसे देखिए, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो हम पिछली क्लास बताए थे ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। तो उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो आइए हम लोग जो है देखते हैं प्राकृतिक संख्या। सॉरी, प्राकृतिक संख्या यानी इसी को इंग्लिश क्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, इसके बारे में हम लोग पिछली क्लास पढ़े थे। क्या पढ़े थे, ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। तो उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एक बार हम इसको फिर रिवाइज करते हुए चल रहे हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, कहाँ तक, जैसे इनफाइनाइट तक, अनंत तक। तो इस तरह जो संख्या होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो हमें उम्मीद है सब आप लोग समझ जरूर आया होगा। अब हम जो है इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे देखिए अपने सिलेबस में देखिए पहले चैप्टर में अब प्राकृतिक संख्या हम लोग डिस्कस कर लिए। प्राकृतिक संख्या हमें उम्मीद है समझ भी आ गया होगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, संख्या और संख्याओं पढ़ेंगे। संख्या को इंग्लिश क्या कहते हैं, नंबर, और संख्याओं को डिजिट कहते हैं, यानी नंबर्स और डिजिट पढ़ेंगे, यानी संख्या और संख्याओं पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग जो है अपनी बुक में आप लोग देखते रहिए सब चीज़ को। आप ओपन कर लीजिए बुक। बुक आप ओपन कर लीजिए। तो आप कह दें, आप लोग जो है पिछली वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि साउंड का कुछ इशू रहा है, कि मतलब कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा कोई साउंड आ रही थी, वो प्रोजेक्टर की आवाज़ थी, कैच कर रही थी। हम जब नहीं बोलते तो प्रोजेक्टर की आवाज़ जो है कैच कर लेती है। तो आप लोगों से मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आपको हम बुक दिखा देने के बाद हम प्रोजेक्टर बंद कर दिया करेंगे। आप जो है अपनी बुक में देखते रहिए। तो हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, संख्या और संख्यांक। संख्या और संख्यांक। संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, नंबर। नंबर एंड डिजिट। संख्या और संख्यांक। तो आइए जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए आप लोग अपनी बुक में देखिए, बुक में आप लोग देखते रहिए। जैसे देखिए आपको एक बुक में, जैसे देखिए पहले ही पेज पर चैप्टर में
इस तरह से एग्जाम्पल देख समझाया है, वही एग्जाम्पल हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए देखा जाए, जैसे इसमें फिगर बना दिया है, जैसे पहले जैसे फिगर में दिया है, फिगर में मतलब चित्र, जैसे इसमें दिया है पहले वाले चित्र में क्या दिया है, 4 सेब दिया है। तो जैसे सपोज दैट ये 4 सेब है, इस तरह से ये 4 सेब है। इसी तरह से दूसरे वाले फिगर में जैसे देखिए, इसमें 4 बॉल दिया है, यानी 4 गेंदों को दिखाया है। जैसे देखिए इस तरह से 4 गेंदें हैं, चार गेंदें हैं। इसी तरह जो है अगले फिगर में क्या दिखाया है, इसमें 4 बुक को दिखाया गया है। इस तरह से बुकें हैं, सपोज दैट ये 4 बुकें हैं। अब देखिए पहला वाला फिगर जो है, इसको ध्यान समझिए आप लोग। पहले वाले फिगर में कितने सेब हैं, 4 सेब हैं। सेब कितने हैं, 4 सेब है। तो यानी अगर कहा जाए कितनी संख्या में सेब हैं, तो 4 संख्या में सेब हैं, ये 4 संख्या में सेब हैं। इसी तरह जैसे देखिए अगर दूसरे वाले फिगर में कहा जाए तो कितने इसमें बॉल हैं, तो 1 2 3 4 बॉल हैं। यानी संख्या अगर बॉल अगर कहा जाए कितने हैं, 4 बॉल हैं। इसी तरह जैसे देखिए इस वाले फिगर में कितनी किताबें हैं, 1 2 3 4 किताबें हैं, संख्या में 4 किताबें हैं। लेकिन संख्या तो हम लोग जान पा रहे हैं, यानी यहाँ भी 4 संख्या है, यहाँ भी 4 संख्या है, यहाँ भी 4 संख्या है। लेकिन उस संख्या को हम कैसे संकेत में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, जैसे देखिए हम लोग कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखेंगे 4, इस तरह लिखेंगे 4, इस तरह से 4, यानी 4 बुक है, 4 बाल है, 4 सेब है, इस तरह से। तो यही जो हम लोग किसी संख्या को दिखाने के लिए जो संकेत रूप हम लोग लिख रहे हैं, यानी 4 सेब था, 4 बाल था और 4 बुक था, उसको दिखाने के लिए हम कोई संकेत रूप प्रयोग कर रहे हैं। यही जो संकेत रूप हम प्रयोग कर रहे हैं, यही क्या कहलाता है, अंक कहलाता है। यानी 4 का जो है हम संख्या 4 के लिए हम कौन सा अंक प्रयोग करेंगे, कौन संकेत, इस तरह से। तो ये क्या कहलाता है, अंक या डिजिट, या इसे हम लोग क्या कहते हैं, संख्यांक कहते हैं। इसी तरह 4 किताब दिखाने के लिए हम लोग किस संख्या किस संकेत का प्रयोग कर रहे हैं, 4 का, इस तरह से। यानी 4 का डिजिट का प्रयोग कर रहे हैं, यानी 4 अंक का हम जो ये प्रयोग कर रहे हैं, कौन सा अंक है, 4 अंक है। तो ये क्या है, डिजिट है या अंक है, संख्यांक है। इसी तरह जैसे इसमें इस फिगर में 4 किताबें हैं, इन 4 किताबों को हम प्रदर्शित करने के लिए संकेत रूप क्या लिख रहे हैं, 4 इस तरह से लिख रहे हैं। यानी किताबों की जो संख्या है कितनी है, 4 है, और 4 को हम प्रदर्शित करने के लिए कोई संकेत लिख रहे हैं, वो संकेत क्या लिख रहे हैं, 4 लिख रहे हैं। और यही जो 4 का जो है क्या है, यहाँ पर डिजिट है, संख्यांक है। तो हमें उम्मीद है आप लोग समझ जरूर आ रहा होगा। जैसे हम लोग इन सब के अलावा और एग्जाम्पल हम जैसे ले रहे हैं, जैसे यहाँ देखिए, जैसे सपोज दैट जैसे कोई बास्केट है, जैसे इस तरह बास्केट है, इसमें सपोज दैट आप समझिए कि जैसे 12 मैंगो हैं, जैसे इस तरह से सब 12 मैंगो हैं।
इस तरह से 12 मैंगो है इस बास्केट में, यानी 12 आम है। 12 आम है यानी आमों की संख्या कितनी है? 12 है। लेकिन 12 को हम संकेत रूप कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखते हैं 12। अब जो 12 लिखा गया है यानी संख्या कितनी हो गई? 12। और इस संख्या को लिखने में जो जो प्रयोग किए गए हैं, जैसे कौन सा अंक प्रयोग किया गया है, जैसे 2 लिखे हैं, फिर 1 लिखे गए हैं। तो यानी कहने का मतलब किसी संख्याओं को लिखने के लिए जो संकेत रूप हम प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं या संख्यांक कहते हैं। ये हमें उम्मीद है आप लोग समझ जरूर आ रहा होगा। फिर से एक बार समझिए, किसी संख्या को लिखने के लिए उसमें जो हम अंक का प्रयोग करते हैं वही क्या कहलाता है? संख्यांक। तो जैसे देखिए 12 को लिखने के लिए हम लोग कौन सा अंक प्रयोग किए हैं? जैसे पहला अंक क्या है? 2 है। दूसरा अंक क्या है? 1 है। तो ये सब 2 और 1 क्या है? ये सब अंक हैं संख्या की। अगर इसमें देखेंगे तो संख्या कितनी है? संख्या 12 है। और अंक कौन है? अंक जैसे देखेंगे पहला अंक क्या है? 2 और दूसरा अंक जो है क्या है? 1। ये सब क्या है? अंक हैं। इसी को हम लोग क्या कहें? संख्यांक कहेंगे। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया। इसको आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। अब जैसे देखिए अभी आप लोग संख्या और अंक के बारे में समझ रहे हैं, तो अब आप लोग को जो है अंक के बारे में समझ जरूर आ गया होगा कि अंक किसे कहा जाता है। यानी संख्या को लिखने के लिए जो हम संकेत रूप में अलग अलग हम अंक प्रयोग करते हैं वही क्या है? संख्यांक है। या वही जो अलग अलग हम अंक प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? अंक है या डिजिट है, इसी को हम लोग बोलते हैं। तो अंक और संख्या के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। तो अब जो ये अंक हम लोग लिखते हैं या डिजिट लिखते हैं, एक मुख्य रूप से 3 प्रकार के डिजिट हैं। जैसे पहला क्या है? देवनागरी अंक। तो हम लोग जो है देवनागरी अंक पढ़ेंगे, आप लोग अपनी बुक में मिलाते रहिए। जैसे देवनागरी अंक, देवनागरी अंक इसी के हिंदी को हिंदी अंक कहते हैं। हिंदी अंक। और जैसे इसकी इंग्लिश में लिखना चाह रहे हो इसको देवनागरी ही बोला जाता है। देवनागरी, देवनागरी डिजिट, देवनागरी डिजिट या इसी को हिंदी डिजिट बोलते हैं। हिंदी डिजिट इस तरह से। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं? अंक के बारे में पढ़े हैं। अंक और संख्या के बारे में, यानी संख्या और संख्यांक के बारे में पढ़े हैं। तो अंक के बारे में अभी पढ़े हैं हम लोग। तो अंक कितने टाइप के होते हैं तो उसके हम लोग टाइप पढ़ रहे हैं। पहला जो है देवनागरी अंक होता है जिसको हम लोग हिंदी अंक बोलते हैं। तो देवनागरी अंक में जैसे कौन कौन से अंक होते हैं? जैसे देखिए मुख्य रूप से यही 9 अंक होते हैं। जैसे 1, 2 हुआ, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यही 9 अंक जो होते हैं ये देवनागरी अंक कहे जाते हैं। इन्हीं 9 अंकों को मिला करके हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या बनाते हैं।
पहला अंक क्या है 1, दूसरा क्या है 2, तीसरा 3, चौथा ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9। इन्हीं 9 अंक को मिला करके हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या को बनाते हैं। लेकिन जो है बाद में जो है पूरे वर्ल्ड में इन्हीं 9 अंक को हम लोग मिला करके संख्याओं को बनाते थे। लेकिन बाद में जब भारत में आर्यभट्ट ने, यानी हमारे भारतीय गणितज्ञ हैं, बहुत महान गणितज्ञ हैं, उन्होंने जब शून्य की खोज की तो शून्य को भी ऐड करके, यानी शून्य को, जिसको हम लोग जीरो बोलते हैं, जीरो यानी शून्य। ध्यान समझिए, सबसे पहले यही 9 अंक थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही 9 अंक थे। इन्हीं 9 अंक के माध्यम से हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या को बनाते थे। लेकिन बाद में जब हमारे भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की, यानी शून्य की जब खोज की, तब जो है शून्य का प्रयोग करके हम लोग और बड़ी से बड़ी संख्या जो है हम लोग बनाना सीखे। तो देवनागरी अंक क्या है, यही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से। तो इसको आप नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, हमें उम्मीद है जरूर समझ में आ रहा होगा। आप लोगों बुक में 4 तरह का अंक दिया गया है। जैसे उसमें पहले दिया गया है देवनागरी अंक, फिर रोमन अंक दिया गया है, फिर क्या दिया है अरबी अंक दिया गया है, फिर अंतर्राष्ट्रीय अंक दिया गया है। लेकिन अरबी अंक का कोई बहुत महत्व नहीं है। हम लोग लिखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है अंतर्राष्ट्रीय अंक जो होते हैं और देवनागरिक जो अंक होते हैं वही प्रयोग किए जाते हैं, और थोड़ा बहुत जो हम लोग रोमन अंक का भी प्रयोग करते हैं। तो हम मुख्य रूप से हम लोग यही 3 अंक पढ़ेंगे, देवनागरी और रोमन अंक और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय अंक यानी इंटरनेशनल डिजिट। तो आप इसको नोट करिए। बच्चे आप सब जो न समझ में आ रहा हो, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट जरूर करिएगा। जहाँ जो कोई प्रॉब्लम रहेगी उसको हम लोग जरूर दूर करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कोई भी कंटेंट ऐसा हो ना हो कि जो आप लोग समझ में आए। तो ये आप लोग इसको नोट करिए, हमें उम्मीद है जरूर समझ में आ रहा होगा। आइए हम इसके आगे अंतर्राष्ट्रीय अंक पढ़ते हैं। दूसरा जो है डिजिट हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अंक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंटरनेशनल डिजिट। इंटरनेशनल डिजिट, ये इंटरनेशनल डिजिट है यानी अंतर्राष्ट्रीय अंक, इंटरनेशनल डिजिट। इसको बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए अंतर्राष्ट्रीय डिजिट में जैसे ये पहला अंक क्या होता है इस तरह से 1, फिर क्या होता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। यही जो 9 अंक होते हैं ये क्या होते हैं इंटरनेशनल अंक, सॉरी इंटरनेशनल डिजिट
यानी अंतर्राष्ट्रीय अंक। इसी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अंक बोलते हैं। इन्हीं अंतर्राष्ट्रीय अंक को हम लेकर के, यानी 9 अंक को लेकर के, जैसे पहला अंक क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही 9 अंक हैं। यही 9 अंतर्राष्ट्रीय जो अंक होते हैं उसी को लेकर के हम लोग बहुत बड़ी बड़ी संख्या का हम लोग बनाते हैं। लेकिन बाद में जो है जब शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया तो हम लोग जीरो का भी प्रयोग करके और बड़ी से बड़ी संख्या बनाने में हम लोग सफल रहते हैं। तो जीरो लेकिन है, जीरो जो है, जीरो किसी अंक नहीं है। जीरो जो है देवनागरी अंक भी में भी नहीं लिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अंक में नहीं लिया जाता है। जीरो खोज जो है बाद में हुई है, जीरो को अलग रखा गया है। जीरो का प्रयोग हम लोग सब जगह करते हैं। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये अंतर्राष्ट्रीय अंक है, इंटरनेशनल डिजिट है, इसको आप नोट कर लीजिए। आइए इसके आगे हम लोग रोमन अंक पढ़ते हैं। रोमन अंक यानी रोमन डिजिट, रोमन डिजिट। रोमन डिजिट में जैसे देखिए पहला अंक क्या होता है, इस तरह से 1 और ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है और ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, इस तरह से, और ये 8 है। और उसके बाद और ये 9 है। ये 9 है। रोमन अंक में यानी रोमन डिजिट में यही 9 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यही 9 अंक का प्रयोग करके हम लोग रोमन अंक के माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं को हम लोग बनाते हैं। तो हमें उम्मीद है आप लोग समझ जरूर आया होगा। जो भी चीज़ें न समझ में आ रही हैं बच्चे, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना सुझाव दीजिए, वहाँ कमेंट जरूर किया करिए। आप इसको नोट कर लीजिए। इसे नोट कर लीजिए। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा संख्या में जुड़िए। हम लोग यहाँ से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। जो भी कमी रहे आप लोग उसके लिए कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कोई कंटेंट अगर आप लोग समझ में आए उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है कमेंट किया करिए, बताया करिए सर ये चीज़ नहीं समझ में आई, तो उसको हम लोग जो है फिर से जो है रिवाइज करेंगे। आप लोगों को जो है हम समझाने का प्रयास ज़रूर करेंगे। तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सब जुड़िए। सभी अभिभावक बंधुओं से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जो है आप लोग अपने बच्चों को मोबाइल जरूर प्रोवाइड कराइए।
आप हमारे कंटेंट को जो है एनालिसिस करिए और बच्चों को जो है जुड़ने के लिए कहिए। आज फिर हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।